Dear student, today we are taking the topic the land in Palampur. Landed fix farming is the main production activity in Palampur. फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी पालमपुर में है. Approximately 75% of the people who are working are dependable on the farming for their livelihood. लगभग 75% जो विलेज पालमपुर के हैं जो खेतों में काम करते हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. वह पूरी तरह अपने जीविका के लिए फार्मिंग पर डिपेंडेंट है. दे वुड बी दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वह फार्म और फार्म लेबरर्स हो सकते हैं. द वेल बींग ऑफ द पीपल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म. और लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों का कल्याण है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोडक्शंस ऑन द फार्म्स. वो फार्म के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है. बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कांस्टेंट टू रेजिंग फार्म प्रोडक्शंस. लेकिन आपको पता ही है कि फार्म प्रोडक्शंस के लिए एक बेसिक कांस्टेंट है. वो ये है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. जो खेती के अंतर्गत ज़मीन होती है वो फिक्स होती है. सिंस 1960 से भी पालमपुर में जो है देयर हैज बीन नो एक्सपेंशंस इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. पालमपुर में भी 1960 से कोई नई ज़मीन जो है एरिया ऑफ अंडर कल्टीवेशन नहीं आई है. By then some of the wasteland in the village has been converted to the cultivable land. और तब से लेकर कुछ गांव की जो वेस्ट लैंड थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कल्टिवेबल लैंड, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया. देयर एग्जिस्ट no further scope to increase the farm productions by bringing in new land under cultivation. अब वहाँ पर कोई स्कोप नहीं बचा कि जो नई ज़मीन कोई न्यू लैंड जो है उसको अंडर कल्टिवेशन को उसको ला सकें. इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा कोई तरीका है कि एक फार्मर जो है एक पैचेज ऑफ लैंड से जो है कई फसल ले सकता है, ज़्यादा उगा सकता है. इन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल. जो क्रॉप की जो वैराइटीज़ हैं और जो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है. तो पालमपुर वुड बी रिसेंबल से ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी. और पालमपुर जो है जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स हैं, जो वैरायटी ऑफ क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती हैं, उसकी वजह से वेस्टर्न यूपी के एक गांव की तरह ही लगता है. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन द पालमपुर. सारी लैंड जो है पालमपुर में वो कल्टिवेबल्स लैंड है. पालमपुर में खेती की जाती है सभी लैंड पर. कोई लैंड जो है बेकार नहीं पड़ी हुई है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान फार्मर जो है देखिए ज्वार बाजरा उगाते हैं. उसके बाद जो है इस प्लांट आर यूज एज ए फॉडर्स ऑफ एनिमल्स. ये प्लांट जो है फॉडर ऑफ एनिमल्स के लिए काम में आते हैं. इट इज़ फॉलोड बाई द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो. इसके बाद जो है पोटैटो को सोन किया जाता है, बोया जाता है और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक विंटर के सीजन्स में इसको बोया जाता है. और फिर जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है वीट की फसल को उगाया जाता है. वीट की फसल को उगाया जाता है फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस. और जो वीट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें फार्मर जो है दे कैप्ट एनफ वीट फॉर देयर फैमिलीज कंजप्शन. अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए जो है वो उस वीट को रख लेते हैं. एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. और बाकी जो एक्सेस में जो वीट होता है उसे रायगंज के बाजार में बेच देते हैं.
A part of the land area is also devoted to the sugarcane. जमीन का कुछ हिस्सा sugarcane के लिए भी रखा जाता है. Wheat is harvested, which is harvested once every year, जो साल में एक दफा काटा जाता है. Sugarcane in its raw form, sugarcane अपनी कच्ची अवस्था में गुड़ कहलाया जाता है और it is also sold to the traders in शाहपुर. इस शाहपुर में बेच दिया जाता है. The main reasons why farmers are able to grow these different crops in a year. मेन कारण क्या है कि जो फार्मर्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप जो है पूरे साल में उगाते हैं पालमपुर में, उसका इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. उसका कॉज जो है, उसका रीजन जो है, देयर इज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत जल्दी आ गई थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इसने जल्दी ही इरिगेशन के सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया. पर्शियन व्हील्स वर स्टिल देन यूज बाय द फार्मर्स. तब तक जो है पर्शियन व्हील जो है वो फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, पानी को कुएं से खींचने के लिए. एंड द इरिगेटेड स्मॉल फील्ड्स, और छोटे स्मॉल फील्ड को सिंचाई करने के लिए. पीपल saw that the electric run wells could irrigate much larger area. ये जो इलेक्ट्रिक रन ट्वेल्स है वो बहुत बड़े एरिया को इरिगेट करती है प्रभावशाली तरीके से. द फर्स्ट फी ट्वेल्स वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट. पहले कुछ ट्वेल्व जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी. Soon, however, farmers start setting up some wells, or after this, after the installations of wells by the government, the farmer will also start establishing wells, their personal wells. By the mid 1970 तक the entire cultivable area of 2200 hectares was irrigated. और इस रिजल्ट से ये हुआ कि 1970 तक समस्त कल्टिवेटेड एरिया जो था 2000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था, 200 हेक्टर का एरिया था, उसे इरिगेटेड कर दिया गया. To grow more than one crop on a piece of land, एक से ज़्यादा फसल उगाने के लिए एक पैचेज ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान, इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग. इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लैंड. ये मोस्ट कॉमन वे ऑफ लैंड है. ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. सभी पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं. मोस्ट फसल उगाते हैं. इट इज मोस्ट कॉमनली वे ऑफ हार्वेस्टिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. और ये बहुत कॉमन तरीका है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ऑन ए गिवन पैचेज ऑफ लैंड, एक दिए हुए पैचेज ऑफ लैंड पर. ऑल फार्मर इन पालमपुर के एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. और सभी फार्मर जो हैं कम से कम 2 क्रॉप उगाते हैं. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप. और उनमें से कुछ जो है पोटैटोज को एक थर्ड क्रॉप के रूप में लेते हैं. इन द पास्ट 15 to 20 ईयर, पिछले 15-20 सालों से लेकर to the past 15 years to the 20 years.